मंगलाचरण रोज पढ़ लिया करो। हाँ जी भैया, ठीक है। हाँ, मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। ठीक है ना। जी। तीन भवन में, यानी ये शरीर है ना तीन, इनमें सार है, सार वस्तु है। वो सार वस्तु है, वो जीव है। और वह कैसा है? चेतन। वह वीतराग विज्ञान है। उसके स्वरूप में रागादि भाव नहीं है। और ये तो अविनाश थी। वीतराग है, इसका मतलब क्या है? ये स्वरूप है, नास्ति से नास्ति। वीतराग विज्ञानता, वीतराग है अर्थात राग देश मोह आत्मा के स्वरूप में नहीं है कि नहीं? तो फिर है क्या कि विज्ञानता है। विज्ञानता का मतलब विशेष ज्ञानपना। इसलिए कैसा है? शिव स्वरूप है, स्वयं ही कल्याण रूप है। और उसके जानने से मोक्ष होता है, कल्याण होता है, इसलिए शिवकार है। ऐसी अपूर्व वस्तु है। और उसे कैसे प्राप्त किया जाए? तीन योगों में मिलेगा। उसके लिए कहा है नमो त्रियोग संहार के। क्या? हाँ जी, नमो त्रियोग संहार के। हाँ, जैसे मान लो कोई बहुमूल्य चीज है, रत्न है, अगर हम आपको दें तो आप संभाल के लेओगे कि नहीं? हाँ जी। तो कैसे लेओगे? मतलब हाथ से लेओगे कि नहीं? हाँ जी। तो ऐसे ही आत्मा को संभालो। कैसे संभाले? काय में मन वचन काय। हाँ, नमो त्रियोग संहार के, तीनों योगों में है कि नहीं? यहाँ से संभालो। जहाँ विचार हो रहा है वहाँ है कि नहीं? नमो त्रियोग संहार के। तो इसका मतलब क्या है? कौन से तीन योग हैं? मन वचन मन योग, वचन योग, काय योग। तो मन योग का मतलब क्या है? कि जो जब विचार हो रहे हैं मन क्या चीज है? मन आठ पंखड़ी का खिला हुआ जो आकार है वो मन। ये तो द्रव्यमन हो गया। द्रव्यमन, हाँ। भावमन क्या है? उसमें जो विचार है वो विचार है कि नहीं? तो इसको ना, जहाँ विचार है वहाँ भगवान है। यहाँ से संभालो कि नहीं? अब विचार कैसे हैं? कैसे विचार है? कि विचार ये है कि हम विचार कर रहे हैं क्या? जी। शरीर में मुझे विचार है तो बोले जी तो मिथ्या भाव है, ठीक है ना? तो जैसे जहाँ विचार है वहाँ भगवान है, और जहाँ मिथ्या भाव है वहाँ भी भगवान है, ठीक है ना? ऐसे संभालो। अब भाषा में से संभालो। जहाँ भाषा हो रही है वहाँ है कि नहीं भगवान? है। भाषा सुनाई दे रही है कि नहीं? आप क्या बोल रहे हो आपको पता है कि नहीं? पता है। पता है तो वो पते वाला भगवान ही तो है जी। जिसे सब पता है, ठीक है ना? हाँ जी। और काया में जो हलन चलन हो रही है उससे क्या सिद्ध होता है? जिंदा है। जैसे मान लो कोई जीव है, छोटा जीव है, जमीन पे पड़ा है। अब आप देख रहे हो उसको, अब आप जी देखना चाहते हो कि जी जिंदा है कि मर गया। कैसे देखोगे? उसके हाथ पैर चल रहे हैं। तो आपने कोई चीज उसको छुआई कि नहीं? तो उसने शरीर की मूवमेंट आई
हाँ, तो तुमने क्या समझ लिया? जिंदा है। जिंदा है। तो ऐसे ही यहाँ पे हाथ पैर चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मैं जीव हूँ। तो ऐसे संभालने की बात है ये। हाँ जी। ठीक है ना? ये तो मंगलाचरण की बात हो गई। अब यहाँ अपने विषय पे आओ। क्या विषय चल रहा है? अच्छा, पेज नंबर 30 है। ये चल रहे थे चौपाई 2, 3, 4 और इसमें चल रहा था भावार्थ। पेज यहीं नंबर यहीं से पढ़ो। कहाँ से? तीनों चौपाई पढ़ो। 2, अच्छा, 3, 4 ठीक है, और फिर अर्थ पढ़ते चले जाओ। ठीक है भैया। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधय तिन माही विपर्य तत्व चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन मूरत अनूप पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल ताको न जान विपरीत मान करी करे देह में निज पिछान मैं सुखी दुखी मैं रंग कराव मेरो धन ग्रह गोधन प्रभाव मेरे सुत तिय में सबल दीन वे रूप सुभग मूरख प्रवीण। ठीक है ना? जी। अब इसमें कुछ बात तो ऐसी है जो हमें पता नहीं है और कुछ बात हो रही है। तो हमें इसमें क्या 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 नहीं पता। इसमें हमें जीव नहीं पता, जो जीव द्रव्य है वो नहीं क्या पता। करे आरती? हाँ जी भैया। ये जो 3 चौपाई पढ़ी हैं इनमें हमें क्या पता है क्या नहीं पता? हमें भी अपने अपने आत्मा का भाव नहीं पता है, सम्यक भाव। अच्छा जवाब नहीं है ये। क्या कह रहे हैं मालिनी जी? जी भैया, इसमें हमें देह मैं हूँ ऐसा ही पहचान है, अपने चेतन चिन्ह मूरत और बिन मूरत इस जो अनुपम है उसका पता नहीं है। और पुद्गल जो 6 द्रव्य में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो न्यारी चाल है जीव की, उसका पता नहीं है 6 द्रव्यों का। तो क्या पता है? देह मैं हूँ, शरीर मैं हूँ, यही पता है। इनको विपरीत मानकर देह में अपनी पहचान कर रखा है। तो मतलब ये है कि ये जीवादि प्रयोजनभूत तत्व है, ये हमें नहीं मालूम। ये हमें नहीं मालूम। हाँ जी, हमें मालूम ही नहीं कुछ भी, कि नहीं? इसका कि जीवादि प्रयोजनभूत तत्व कौन है, कि नहीं? हाँ जी, ये हमें मालूम। और चेतन को उपयोग रूप है, ये भी नहीं मालूम है। ये भी नहीं मालूम है। हाँ जी, कि नहीं? और इसके अलावा पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, हाँ जी, ये वस्तुएं हैं और इनसे न्यारी जीव चाल ये भी नहीं पता। ये भी नहीं मालूम। हाँ जी, तो अब क्या पता है कि अब इसके नीचे जो लाइन है ये हमें सब पता है। ये सब हमें पता है। हाँ जी, मेरे गोधन। हाँ जी, कि नहीं? ये पता है हमें ये पता है कि देह मेरी है। मैं सुखी हूँ ये पता है, दुखी हूँ, मैं राजा हूँ, रंग हूँ, मेरा धन है, गोधन है, प्रभाव है, मेरे पुत्र है, मेरे स्त्री है, मैं बलवान हूँ, मैं दीन हूँ, मैं सुंदर हूँ, असुंदर हूँ, मूर्ख हूँ, प्रवीण हूँ, ये पता है। जी, ये पता है हमें। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया। 3 चौपाई में 3, हाँ, ऊपर की 2 पता नहीं। विषय आया कि कुछ तो हमें पता है, कुछ हमें पता नहीं है। अच्छा। ठीक है ना जी। अब विशेष क्या है इसमें कि जो हमें पता है वो सब झूठ है। हाँ जी। क्या? हाँ, जो हमें पता है वो सब झूठ है, सब झूठ है। ये इसका मतलब यह है कि हमें कोई जानकारी नहीं है। हाँ। क्या करे आरती? हाँ भैया, कोई जानकारी नहीं है। हाँ, मतलब ये एक परीक्षा हो रही ना, उसमें पेपर आया, अब आपने पेपर पढ़ा तो पेपर में कुछ नहीं आ रहा। क्या? हाँ, कुछ नहीं आ रहा।
तो जब ऐसे पेपर देने जाओ और एक पेपर हाथ में आया, उसमें तो कुछ नहीं आया, तब कैसा लगता है? बुरा ही लगता है। पेपर तो दिए है ना कि नहीं? हाँ दिए। ये अब मान लो पेपर देने गए और जो पेपर हाथ में आया, जो पढ़ा, तो मालूम पड़ा जामे इसमें तो मैं कुछ भी नहीं आता, तब घबराहट होती क्या नहीं? हाँ जी है, हाँ जी, बिल्कुल घबराहट होती है। घबराहट होती है कि अब क्या करें, ये तो हम हो जाएंगे कि नहीं, अब तो कुछ आ ही नहीं रहा है इसमें। तो ऐसे ही घबराहट हो रही है यहाँ। क्या? हाँ, अब यहाँ भी नहीं पता, यहाँ भी कुछ नहीं पता। ये पेपर आ गया, इसमें कुछ मालूम ही नहीं है तुम्हें। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व तो पता नहीं है, चेतन को उपयोग रूप है पता नहीं है, और वो उपयोग रूप चेतन है, वो बिन मूर्त है, चिन्ह मूर्त है, ये भी पता नहीं है, और 5 वस्तुएं अजीब है, उनके बारे में पता नहीं है। अब जो पता है, जो नीचे लिखा है, वो सब झूठ है। हाँ, मतलब जो आता है वो तो झूठ है। हाँ, जो है वो पता नहीं है। वो पता नहीं है। क्या? जैसे आपने पेपर में लिखना चालू किया, अब जो तुम्हें आज जो आता तो है नहीं है, अब तुमने लिखना किया कल्पना से अपने से कि नहीं, वो सब गलत निकला। क्या? हाँ। जब जांची गई कॉपी तब क्या निकला वो? हाँ, सब गलत निकला, क्योंकि तुमने कल्पना से लिखा था, तुम्हें पता तो था नहीं। कल्पना से लिखा, मान लो ऐसे लिखा आपने विचार कर करके, तो वो झूठ, वो तो गलत ही निकलेगा क्या नहीं? हाँ, वो कितनी भी कॉपी भर के और वो तो 0 ही आएगा। वो तो 0 ही आएगा। तो ऐसे ही यहाँ 0 हो रहा है, क्योंकि जो हमें पता है वो झूठ निकल रहा है। क्या? और जो है वो हमें मालूम ही नहीं है। क्या कह रहे कविता जी? हाँ जी भैया, जो हमें पता है वो तो सब झूठ निकला। हाँ, और जो है सही और वो जो है उसका पता ही नहीं है, वो पता ही नहीं है। ठीक है। हाँ जी। अब नीचे पढ़ो। अर्थ: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व आत्मा के लिए प्रयोजनभूत हैं। हाँ, ये शिक्षा दी है भगवान की तरफ से आई है जी, कि ये 7 तत्व तो आत्मा के लिए प्रयोजनभूत हैं। अगर कल्याण चाहते हो तो इन 7 तत्वों को जानो। क्या? जी, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो इन 7 तत्वों को जानो। हाँ, पढ़िए। अर्थात इनका जानना अत्यंत आवश्यक है। बिना इनके जाने किसी को भी अपने स्वरूप का भान नहीं हो सकता। हाँ, ये बिल्कुल नियम है। बिना इनके जाने किसी को भी अपने स्वरूप का भान नहीं हो सकता। किसी को भी, किसी को माने देव, दानव, मानव, कोई हो है। क्या? हाँ, कोई भी हो, कोई भी जीव, कोई भी हो, चाहे देव हो कि नहीं, समर्थ ज्ञानी देव हो, तो अभी कुछ नहीं हो सकता है इसके बिना उसे। क्या करे आरती? ठीक है भैया, कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अवध ज्ञान संयुक्त देव भी हो, कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, और मानव का, मनुष्यों का, राजा हो, हाँ, मनुष्य हो, चाहे राजा हो, चाहे चक्रवर्ती हो, इनके जाने में कुछ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। चाहे यंत्र, तंत्र, मंत्र कुछ भी जानते हो है नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। चाहे कितने बड़े वैज्ञानिक हो, चाहे कोई बने रहो। क्या? हाँ जी भैया, मतलब जो आता है वो है नहीं, और जो है वो आता नहीं। हाँ, चाहे कितने बलवान हो है नहीं, चाहे कितने बलधारी हो है नहीं, कोट तला उठाने वाले हो तो भी, नारायण हो कि नहीं तो भी, इन 7 तत्वों के जाने में ना कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ जी, कितने भी बड़े बड़े पद हो।
हाँ, चाहे कितने पद हो, चाहे कितने शरीर में बल हो, चाहे बुद्धि हो, कुछ भी हो, इसके प्रमाण वर्तमान योग में है ही बहुत है। श्री कृष्ण जी कहाँ गए? नरक। तो ये 7 तत्वों में विपरीत अभिनिवेश हो गया, चले गए। शुभम हाँ। चक्रवर्ती। हाँ, सही बात है। क्या कह रहे कविता जी? हाँ भैया, कोई भी हो, चाहे किसी को भी, चाहे देव हो, चाहे बड़े बड़े हाँ। ये शलाका पुरुष, कोई भी हो, जब कोई भी बने रहो कि नहीं, बिना इनके जाने किसी को भी अपने स्वरूप का भान नहीं हो सकता। समझ लो कितने जरूरी है ये। अब आगे क्या कह रहे? भान नहीं हो सकता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है। मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या दर्शन के प्रभाव से इन 7 तत्वों के स्वरूप का विपरीत श्रद्धान करता है। जैसे अब विचार ये है कि अगर हम जानकार हैं, जानने वाले हैं, जीव हैं, तो हमें पता क्यों नहीं है? हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम जीव हैं, ज्ञान स्वरूप है कि नहीं है? तो फिर हमें इन बातों को पता होना चाहिए। क्यों नहीं है पता? कि पता इसलिए नहीं है कि मिथ्या दर्शन के प्रभाव से क्या पता तो आपको चल जाए, तो पता चलेगा वो आपको ही चलेगा, जब भी चलेगा कि नहीं। लेकिन आज क्यों नहीं है? क्योंकि मिथ्या भाव चल रहा है। पीछे क्यों नहीं था? वो भी मिथ्या कारण था। हाँ, क्या उसका कारण ये है कि मिथ्या दर्शन के प्रभाव से ये पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है ना? हाँ जी। बढ़िए। मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या दर्शन के प्रभाव से इन 7 तत्वों के स्वरूप का विपरीत श्रद्धान करता है। जैसे आत्मा का स्वरूप उपयोगमयी है, अमूर्त है, चिन्ह मूर्ति है और अनुपम है। ठीक है ना जी। ये आया, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि हम आत्मा है कि नहीं, हमारा उपयोगमय ज्ञान दर्शन स्वरूप है कि नहीं, और वह हमारे ज्ञान दर्शन कैसे है? अमूर्त है। अमूर्त। हाँ। क्या? तो ज्ञान दर्शन कैसे है? अमूर्त है। हाँ, ज्ञान दर्शन वही जो वस्तु है आत्मा, वो अमूर्त है नहीं जी। मतलब शरीर से अलग है जी। अमूर्त माने क्या? शरीर से अलग है। हाँ, शरीर से अलग है। अब अभी ऐसा कुछ मिथ्या दर्शन के प्रभाव में पता चलता है? नहीं, चलते ही नहीं। तो जब तो ऐसा है नहीं है। अब अमूर्त वो कैसा है? चिन्ह मूर्ति है। हाँ। चैतन्य मूर्ति है कि नहीं? मतलब जो देह की मूर्ति है वो तो नहीं है, उससे अलग है मूर्ति वो। हाँ। इसलिए क्या कहा? अमूर्त है। लेकिन अमूर्त है, देह वाली नहीं है, लेकिन उसकी कोई मूर्त है कि नहीं? हाँ, चेतन है वो, चेतन चेतन मूर्त है कि नहीं? अब वो चेतन मूर्त है, वो कैसी है कि अनुपम है? वो उसमें अनुपमता है। हाँ। हमें कुछ भी नहीं मालूम। हाँ। ना उपयोग स्वरूप, ना अमूर्त, ना चेतन मूर्ति, ना अनुपम। हाँ। जबकि है ऐसा। अब आगे क्या कह रहे? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये जो 5 अजीब तत्व के भेद हैं, उनसे जीव का स्वभाव न्यारा है, बिल्कुल भिन्न है। क्या? ठीक है ना? हाँ जी। अब ये बात जो यहाँ में लिखी है इसमें, ये आपको कब पता चली? जब पंडित जी जब समझाया गया तब। तो उसके पहले? उससे पहले तो ये था कि शरीर ही मैं हूँ।
ठीक है ना। हाँ। तो जिस सब बातें पहले वाली चल रही है, ठीक नहीं, और अब हमें पता चला, तो आपको मालूम है, आपने कहा कि हमें कब पता चला, ठीक है ना। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक हमें ये मिला नहीं उपदेश, तब तक कुछ पता ही नहीं था इनके बारे में। नहीं, शब्द ही नहीं पता थे सब होते हुए। ये शब्द भी नाम ही नहीं मालूम थे, क्या नाम है ये। हाँ जी। इन नाम के भाव वाले कौन से तत्व है, हाँ। कुछ नहीं मालूम। फिर क्या कह रहे, इस यथार्थ बात को ना समझकर और विपरीत मानकर शरीर में आत्मा की पहचान करता है। आत्मा को अलग नहीं समझता और उसी मिथ्या दर्शन के प्रभाव से कहता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रंक हूँ, मैं राजा हूँ, यह मेरा धन है, यह मेरा घर है, यह गाय भैंस मेरी है, यह मेरा प्रभाव और ऐश्वर्य है, यह मेरे पुत्र हैं, यह मेरी स्त्री है, मैं सबल हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं स्वरूप हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं मूर्ख हूँ और मैं बुद्धिमान हूँ। कहने का सारांश यह है कि कर्मोदय से जब जिस प्रकार की अवस्था जीव को प्राप्त होती है, मिथ्या दृष्टि जीव उसे ही अपने आत्मा का स्वरूप समझकर वैसा मानने लगता है और उसी में ही। हाँ, मतलब जैसे चार लोग कहने लगे भाई साहब आप बहुत होशियार हो, जी नहीं जी, अब क्या मानने लगे, होशियार मानने लगे अपने आप को, मैं चतुर है। होशियार हूँ। यानी जैसा जैसा कर्मोदय हो जाए, जैसी अवस्था बन जाए, वैसे ही मानने लगे। मनुष्य आकार हो जाए, पुरुषाकार देह मिल जाए तो मैं पुरुष हूँ, तो देव का शरीर हो जाए तो मैं देव हूँ, मैं देव हूँ। मिथ्या दृष्टि जीव उसे ही अपने आत्मा का स्वरूप समझकर वैसा मानने लगता है और उसी में तन्मय हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये मिथ्या दर्शन का प्रभाव हुआ ना। अब ये हुआ जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान। जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान, अच्छा ये लगा ना, यही जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है जी। क्या अब ये बताया जा रहा है तो विपरीतता है कि नहीं। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ये विपरीत श्रद्धान आ गया ना कि अपने आप को जीव तो माना नहीं, अपने आप को जीव ना मान के ये शरीर मान रहा है। हाँ, तो ये क्या हो गया, जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान। हाँ ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अब इसका भावार्थ है, हाँ, और विशेष बता रहे हैं। भावार्थ, जो 7 तत्व ऊपर कहे गए हैं उनका स्वरूप इस प्रकार है। अब क्या कहेंगे, अब जो 7 तत्व ऊपर कहे ना नाम उनके, हाँ जी हाँ जी, जो कि हमारे लिए प्रयोजनभूत बताए, नहीं इनका जानना अत्यंत आवश्यक बताया। इनके जाने बिना मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कोई नहीं पता चल सकता, ठीक है ना। अब उनकी व्याख्या हो रही है, ठीक है ना, कि जो 7 तत्व ऊपर कहे हैं उनका स्वरूप इस प्रकार है, ठीक है ना। अब उनका स्वरूप बताया जा रहा है। अब जब स्वरूप बताया जाए तब हम समझ पाएंगे कि हम ऐसा कुछ जान रहे थे कि नहीं। क्या, हाँ जी जी, हम ऐसा कुछ जान रहे थे या नहीं जान रहे थे, जो स्वरूप जब तक बताया जाएगा तभी तो पता चलेगा कि हम ऐसा जान रहे थे कि नहीं जान रहे। हाँ, तो अब पता चलेगा कि हम नहीं जान रहे थे, तो इसको विपर्य है। क्या, हाँ, विपर्य मतलब उल्टा हो रहा था ना कि हम ऐसे जान रहे। विपर्य है, इस बात को समझाने के लिए इनका स्वरूप बताया जा रहा है। और
और इसलिए बताया जा रहा है कि इनका स्वरूप जानेंगे तो विपर्य चला जाएगा। क्या हाँ जी। दो बातें आएंगी इससे, वो भावार्थ में जो उपदेश अब होने वाला है इससे हाँ। दो बातें होंगी। हाँ, एक तो इनका स्वरूप बताया जाएगा, हाँ, एक तो स्वरूप पता चल जाएगा हाँ, क्या है, और एक विपर्य चला जाएगा और इनको एक जानने। विपर्य का पता चल जाएगा कि यहाँ विपर्य हो रहा है तो सही बात है कि नहीं। और विपर्य ना हो इसके लिए इसमें स्वरूप आ रहा है तो स्वरूप पता चल जाएगा कि नहीं। तो हमें भी तो मालूम पड़ना चाहिए कि हमें कोई बीमारी है, इसके लिए ये सातों तत्वों का स्वरूप बताया जा रहा है। पढ़िए। जो 7 तत्व ऊपर कहे गए हैं उनका स्वरूप इस प्रकार है। चेतना लक्षण या ज्ञान दर्शन युक्त पदार्थों को जीव कहते हैं। ठीक है। हाँ जी। चेतना इसका लक्षण है और उसकी सकल ज्ञान दर्शन है, यानी जानने देखने की शक्ति को धरती वाली वस्तु है, उसका नाम क्या है? जीव। जीव कहते हैं उसे। क्या जीव किसे कहते हैं? हाँ। कि जिसमें चेतना लक्षण है, जो जानने देखने का कार्य करता है, वो कौन है? जीव है। वो जीव है। अब उसका और स्वरूप बताया जा रहा है जीव का। यह जीव अरूपी अमूर्तिक है। ठीक है ना जी। अरूपी है और कैसा है? अमूर्तिक है। हाँ। कैसे? आगे बताया जा रहा है क्योंकि इसमें रूप, रस, गंध और स्पर्श ये पुद्गल के कोई भी गुण नहीं पाए जाते हैं। हाँ, जीव वस्तु में ये 4 लक्षण नहीं पाए जाते। हाँ। रूप, रस, गंध और स्पर्श। रूप माने वर्ण, रस माने 5 प्रकार का रस, गंध माने 2 प्रकार का गंध, और स्पर्श माने 8 प्रकार का स्पर्श। ये गुण पुद्गल के कोई भी इस जीव वस्तु में नहीं पाए जाते, क्योंकि ये गुण किन के हैं? पुद्गल के हैं। पुद्गल के हैं। फिर इसी कारण जीव आँखों से ना दिखाई देता है और ना अन्य इंद्रियों से ही जाना जाता है, अतएव इसे अतीन्द्रिय भी कहते हैं। हाँ, जीव को अतीन्द्रिय भी कहते हैं। हाँ। क्योंकि वो इसी कारण, मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण उसमें नहीं है, इसी कारण ना तो वो आंखों से दिखाई देता है। कौन? जीव। जीव। और न अन्य इंद्रियों से जाना जाता है। आंख के अलावा जो कान है कि नहीं, नाक है, रसना है, स्पर्श है, इनसे भी नहीं जाना जाता, क्योंकि उसमें इनके व्यापार वाले चिन्ह उसमें है ही नहीं, इसलिए इसे अतीन्द्रिय भी कहते हैं। ठीक है ना जी। जो 5 इंद्रियों से व्यापार रूप ना हो, ग्रहण ना किया जा सके। ठीक है ना। हाँ जी। क्योंकि 5 इंद्रियां रूप ही है। हाँ। और रूप ही कोई पकड़ती हैं। क्या करें आप? जी। उसके बाद है जिसमें चेतना नहीं पाई जाती है उसे अजीव तत्व कहते हैं। अब ये बात है कि जिसमें चेतना नहीं पाई जाए वो अजीब है। ठीक है ना। इसके 5 भेद हैं। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जिसमें रूप, रस, गंध और स्पर्श पाया जाता है उसे पुद्गल कहते हैं। इंद्रियों के द्वारा दृष्टि गोचर होने वाला
समस्त जड़ पदार्थ पुद्गल है। ठीक है ना? हाँ जी। जीव और पुद्गल के चलने में जो सहायक होता है, ऐसा त्रैलोक्य व्यापी सूक्ष्म अरूपी पदार्थ धर्म द्रव्य कहलाता है। इसी प्रकार जीव और पुद्गल के ठहराने में जो सहायक होता है, ऐसा त्रिलोक्य व्यापी सूक्ष्म अरूपी पदार्थ अधर्म द्रव्य कहलाता है। सर्व द्रव्यों को अपने भीतर अवकाश देने वाला द्रव्य आकाश द्रव्य कहलाता है और समस्त पदार्थों के परिवर्तन में जो सहायता देता है उसे काल द्रव्य कहते हैं। ठीक है ना? जी। और इसमें विशेष क्या हुआ? इसमें जो हमें नहीं पता उसके बारे में उनका स्वरूप बताया है। विशेष इसमें जो हुआ तो धर्म अधर्म आकाश काल। हाँ। क्या ना? हाँ। ये जीव और पुद्गल की सिद्धि कर रहे हैं। हाँ। क्या? हाँ, एक दूसरे की सिद्धि कर रहे हैं। हाँ। जो धर्म अधर्म आकाश काल है, हाँ। वे मोक्ष मार्ग में न साधक है न बाधक है। क्या? हाँ जी। धर्म अधर्म आकाश और काल ना तो ये साधक है मोक्ष मार्ग में, न बाधक है। न बाधक है। हाँ। जैसे कोई धर्म अधर्म आकाश काल को न जाना है। हाँ। और जीव और पुद्गल को जाना है। हाँ। और पुद्गल से जीव को अलग जाना है। हाँ। तो मुक्ति हो जाएगी क्या नहीं? हाँ, हो जाएगी। क्या कह रहे हैं मालिनी जी? मगर हाँ जी भैया, क्या? ये चार जो है धर्म अधर्म आकाश काल, ये मोक्ष मार्ग में ना तो साधक है और ना ही बाधक है। हाँ जी। इनका अगर कोई जीव है, वो जीव और पुद्गल को तो जान है। हाँ जी। अपने को जीव जान है, शरीर को पुद्गल जान है कि नहीं? हाँ जी। अपने से भिन्न जान है। हाँ जी। अपने को ज्ञान स्वरूप जान है कि नहीं? जी। शरीर को जड़ जान है, अचेतन जान है। हाँ जी। अपने को शुद्ध चेतन जान है कि नहीं? जी। और आदि अशुद्ध भाव ये अलग है, ये नहीं, ऐसा जान है। हाँ जी। तो मुक्ति हो जाएगी कि नहीं? हाँ जी, मुक्ति हो जाएगी। 100 पर कभी देख तो ये था। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि जो धर्म अधर्म आकाश काल है, ये मोक्ष मार्ग में न साधक है न बाधक है। न बाधक है। अगर कोई नहीं जाने तो मोक्ष रुकेगा नहीं। जैसे तिर्यंच है, तिर्यंच यही जान रहा है शरीर नहीं हो, तब भी उसको मुक्ति इसलिए वहां पे भी बन रहा है मोक्ष मार्ग। शिव भूति मुनिराज को कुछ भी नहीं पता था, उन्होंने खाली दोनों में डिफरेंस जान लिया था। अब जो वस्तुएं हैं, इन्हें कोई जीव सामान्य विशेष दोनों रूप से जानता है, तब सम्यक्ति होता है। कोई जीव सामान्य रूप से जान के ही सम्यक्ति होता है। हाँ जी। क्या? ठीक है, कोई सामान्य रूप से जानकर ही सम्यक्ति हो जाता है और कोई विशेष रूप से भी जानकर सम्यक्ति हो जाता है। हाँ। तो जैसे त्रेंच है, तो वे तो सामान्य रूप से जान के ही सम्यक्ति होते हैं। इन चारों को भी सामान्य रूप से कहाँ जान पाते हैं? नहीं, अब जीव और पुद्गल को ही जान के। हाँ जी। हाँ जी। जीव के जो और विशेष है उन्हें नहीं जानते। नहीं जानते, बिल्कुल ठीक। और आप? हाँ जी, हम सामान्य भी जानते हैं और विशेष भी जान रहे हैं। हाँ, कि हम सामान्य विशेष दोनों जान रहे हैं। तो जब जैसी शक्ति मिले तब समझ शक्ति। हाँ जी। तब जान के सम्यक्ति होते हैं। तब सम्यक्ति हो जा सकता है। ठीक है जी। और जो जीव और पुद्गल की सिद्धि करते हैं, मुख्य बात ये है
ये चारों ये जो जी चार तरफ है ना, ये जीव और जी पुद्गल की सिद्धि कर रहे हैं। जी क्योंकि जीव मिलेगा तो या तो चलता हुआ मिलेगा या ठहरता हुआ मिलेगा, कि नहीं? हाँ जी ठहरा हुआ फिर चलेगा फिर रुकेगा, ऐसे ही तो मिलेगा। हाँ जी और पुद्गल पुद्गल के साथ ही मिलेगा जी पुद्गल के साथ ही मिलेगा। और जो हाँ जी पुद्गल है वे भी गमन आगमन रूप मिलेंगे, हाँ कि जी नहीं? जी ठीक है ना? हम्म, पढ़िए। जी। इन पांचों द्रव्यों के स्वरूप को यथार्थ जानना अजीव तत्व है। मन, वचन और काय की चंचलता से जो कर्म पुद्गल आत्मा के भीतर आते हैं उसे आश्रव तत्व कहते हैं। ठीक है। हम्म अब आश्रव का आ गया। हम्म मन वचन काया की चंचलता, ठीक है ना? अब आश्रव आपको मिलेगा यही, हम्म जो मन वचन काया की चंचलता है ना, हम्म ये कहाँ होती है मन वचन काया की चंचलता? जहाँ कर्मों का आश्रव होता है। कि मन वचन काया की जो चंचलता है ये होती है, वही होती है जहाँ 8 प्रकार का 8 प्रकृतियों का कार्बन शरीर और जीव, हम्म ये दोनों होते हैं वहाँ। हम्म क्या हाँ जी, जीव तो हो गई जहाँ ये कर्म होते हैं। मन वचन काया की चंचलता कहाँ हो गई? हाँ, जहाँ कर्म भी होगा और जीव जहाँ भी। 8 कर्म और जीव, हाँ। कि नहीं? यानी जहाँ जीव होगा वहाँ होगी। हाँ क्या जी। संसार दशा में जहाँ मन वचन काया की चंचलता कहाँ होगी? हाँ जी, जहाँ 8 कर्म होगा और जीव होगा। 8 कर्म प्लस जीव, कि नहीं? जैसे ही 8 कर्म और जीव है तो वहाँ शरीर आ ही जाएगा, कि नहीं आएगा? आएगा। और जब आएगा तो वो चंचलता वाला ही आएगा। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, चंचलता वाला ही आएगा। जैसे मान लो एक जीव है, एक पर्याय की आयु पूरी करके दूसरी पर्याय में गया, है नहीं? तो विक्रय गति के बाद जब वहां पे पहुंचेगा, नया शरीर धारण करेगा, है नहीं? तो जी 6 पर्याप्ति पूरी होंगी ना, हाँ तो चंचलता होने लगेगी, हाँ होने लगेगी, है नहीं? और आज भी दिख रही है जी। तो अब इससे क्या होता है? चंचलता से बंद होता है कि जो मन वचन काया की जो चंचलता है, कि नहीं, इससे आत्मा को कर्म ग्रहण की शक्ति होती है। हाँ क्या? हाँ, कर्म ग्रहण की शक्ति होती है। हाँ, जो लोक में कर्म बनने वाली जो कर्म वर्गणाएं भरी हुई है ना, उन कर्म वर्गणाओं को आत्मा के प्रदेश पे आने की शक्ति पैदा होती है। क्या? हाँ जी, शक्ति पैदा होती है। ठीक है ना? जैसे वो होता ना, नाभ की विद्युत घर। क्या? परमाणु बिजली घर। अच्छा। ठीक है ना? तो उसमें जो बिजली बनाई जाती है ना, पर नाभ की विद्युत ग्रह कहते हैं उन्हें। तो उसमें मतलब हम तो आपको केवल दृष्टांत के रूप में बता रहे हैं कि पानी के अंदर कुछ विघटन किया जाता है परमाणु का, कि नहीं? तो उससे एनर्जी पैदा होती है। क्या? हाँ जी, होती है। क्या? हाँ, उससे एनर्जी पैदा होती है। अभी जैसे बिजली बनाने के स्रोत हैं
जैसा जल पानी से बिजली बनाई जाती है कि नहीं, पानी से जो टरबाइन वगैरह है उनसे बिजली बनाई जाती है, और कोयले से बिजली बनाई जाती है, और किससे बनाई जाती है? हवा से बिजली बनाई जाती है, धूप से, सन से। हाँ, और धूप से बनाई जाती है, और इसके अलावा परमाणु से बिजली बनाई जाती है। परमाणु रूप जो ईंधन है ना, क्या? हाँ, परमाणु रूप जो ईंधन है, हाँ, उससे भी बिजली बनाई जाती है। लेकिन इन सब से मिलके जितनी बिजली बनाई जाएगी उससे बहुत ज्यादा थोड़ी सी डिवाइस उसको विस्फोट करने से बिजली बनती है, क्या? हाँ जी, वो बहुत बिजली होती है, बहुत। अपने इधर वैसे बिजली घर नहीं है, ठीक है ना? तो समझ लो थोड़ी सी एक्टिविटीज कराने से जो बहुत कितनी शक्ति पैदा हो जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे मन वचन काया की जो चंचलता है, क्या? इससे शक्ति पैदा होती है, बहुत कर्म ग्रहण करने की। हाँ, जिसे योग शक्ति बोलते हैं, योग शक्ति, शक्तिभूत योग। क्या कह रहे कविता जी? हाँ जी भैया, योग क्या? शक्ति इनसे मन वचन काय और जीव, इन दोनों से मिलके एक योग शक्ति प्रकट होती है, जो जिससे कि कर्म खींचते हैं, उससे कर्म आते हाँ, जिससे लोक में भरी हुई वर्गणाएं आत्मा के प्रदेशों पे आती हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे विचार हुआ तो विचार से चंचलता, हाँ, फिर विचार होगा जीव तो का कर्म प्रदेश, आएंगे। जीव के प्रदेश में चंचलता, जीव के प्रदेश भी हिले, तो फिर इन दोनों के योग से फिर आते हैं कर्म, तो फिर कर्म आता है। हाँ, ऐसे ही वचन है, जैसे बोला ऐसे कुछ, अगर वचन बोला जाएगा तो आत्मा के प्रदेश लेंगे, हाँ, और तब उससे कर्म आ जाते हैं, तो कर्म आ जाएगा। गवर्नमेंट साल में पढ़ाते हुए हैं, जैसे लोहे का गर्म तख्त गोला जल में डाला जाए तो चारों तरफ से पानी को ग्रहण करता है, वैसे ही यहाँ पे ना ये चंचलता होगी तो लोक की सारी वर्गणाएं यहाँ के चिपकेंगी और वो आहार वर्गणा, नौकर्म रूप वर्गणा ऑटोमेटिक परिवर्तित हो जाती है। तो सर्व आत्म प्रदेशों पे आएगा। हाँ, यदि चंचलता होगी ना तो पूरे आत्म प्रदेशों में होगी, असंख्यात प्रदेशों में हो जाएगी चंचलता। हाँ, वो तो पूरी आत्मा। हाँ, हाँ, तो ऐसा नहीं है कुछ प्रदेशों में हो, पूरे प्रदेशों में हो जाएगी। तो जैसे वो गोला है ना, चारों तरफ से पानी लेता है। हाँ, तो जैसे चारों तरफ से आप कह रहे हैं ना वो जल सोखता है, तो ऐसे ही असंख्यात प्रदेशों में कर्माश्रय होता है। क्या करने से? कि विचार होने से, भाषा होने से, और काया में हलन चलन होने से। ये तीनों हर समय एक न एक तो रहता ही है, तभी तो बराबर आश्रम हो रहा है, तभी तो आश्रम हो रहा है। हाँ जी, नहीं वो तो सिर्फ अनंत भगवान को भी होता है, हाँ जी, नहीं? इसीलिए तो वहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन वहाँ ठहरता नहीं, क्योंकि ठहरने की वजह कोई और है, क्योंकि ठहरने की वजह कथा है, कषाय है वो। हाँ, तो कसाय में है नहीं। हाँ जी, लेकिन यहाँ पे पहले आश्रम का सामान्य स्वरूप बताया जा रहा है, द्रव आश्रम का, जी, कि मन वचन काया की चंचलता से जो कर्म पुद्गल आत्मा के भीतर आते हैं से आश्रम कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आध्यात्मिक अर्थ क्या हुआ? आध्यात्मिक जहाँ आश्रम हो रहा है वहाँ नियम से जीव है, ठीक है। जहाँ और मन के चंचल, जैसे मन के जहाँ विचार हो रहा है तो विचार हो रहा है, तो इसका मतलब मन काम कर रहा है, इसका मतलब मैं जीव हूँ। जहाँ वचन भाषा निकल रही है, भाषा सुनाई दे रही है, भाषा समझ आ रही है, तो इसका मतलब कर्णेंद्री है, कर्णेंद्री जिंदा है, मतलब मैं जीव हूँ। ऐसे काय की हलन चलन हो रही है, चलना फिरना हो रहा है, हाथ पैर हिल रहे हैं, तो हाथ पैर हिल रहे हैं मतलब मैं जिंदा हूँ, मतलब जिंदा यहाँ पे जिंदा पने का सूचक है वो, इसका मतलब मैं जीव हूँ। तो और एक अर्थ और है इसका, इससे एक अर्थ और निकला कि जो आत्मा के प्रदेशों पे कर्म आ रहे हैं उसमें आत्मा कारण नहीं है।
हाँ, आत्मा कारण नहीं है जी। तो मुझे चंचलता से आ रहा है। हाँ हाँ, कि अगर इनकी इनकी क्रियाएं होंगी तो आत्मा के प्रदेश हिलेंगे, और आत्मा के प्रदेश हिलेंगे तो कर्म आएगा। तो इसका मतलब यह है कि आत्मा कारण नहीं है, कारण आत्मा नहीं है। हाँ, बस आत्मा के वैसे नहीं हिलते प्रदेश। हाँ। क्या कह रहे हैं मालिनी जी? हम्म। हाँ जी भैया, उसमें निष्कम हाँ, शक्ति है मतलब ये आत्मा है कि अगर चंचलता से आश्रय होता है तो इसको, और चंचलता होती है मन वचन काया में, हाँ जी, उसकी वजह से आत्मा प्रदेश हिलते हैं कि नहीं? मन वचन का है। सब हाँ जी, कर्मों ठीक का है। आश्रय हो रहा है कि नहीं? हाँ जी, तो इसका मतलब ये है कि आत्मा कारण नहीं है, अकेला आत्मा क्या? नहीं, अकेला आत्मा कारण नहीं है। मन वचन हाँ, काया के कंपन वो तो एक हिलने से। अवस्था की परिस्थिति की विशेषता है, हाँ जी, जब बंद अवस्था। पर्याय है कि नहीं, हम्म, तब ये हो रहा है। हाँ जी, अब आगे क्या मन कह रहे? जी। जी, इस प्रकार आए हुए कर्म पुद्गल आत्मा के प्रदेशों के साथ मिलकर एकम एक रूप हो बंध जाते हैं। इसे बंध तत्व कहते हैं। हाँ, अब बताओ, अब ये चीजें काम बराबर हो रहा है कि रुक रुक के हो रहा है कि हो ही नहीं रहा है? नहीं, कहीं हो रहा है, बराबर हो कहीं रहा नहीं हो है। रहा। बराबर हो रहा है। बराबर हो रहा है। हाँ, बंद पर्याय में बराबर हो रहा है हम्म कि नहीं? हम्म और कर्म आ रहे हैं और बंध रहे हैं, हम्म और फल भी आ रहे हैं हम्म कि नहीं? हम्म हमें पता ही नहीं है हम्म क्या? हाँ जी, कर्म भी आ रहे हैं, उसका फल भी आ रहा है, लेकिन पता ही नहीं। सब हो रहा है। हम्म जब फल आता है तब कहते हैं हमने क्या किया, क्या? हम्म जब फल आता है तब क्या क्या लगता है, हमने कुछ किया ही नहीं है। हम्म ऐसे तो लगता है हाँ जी। कि हमने क्या किया है, हाँ, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है ऐसे? हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमने क्या किया? तो बोले तुमने किया है, अब तुम अभी देख रहे हो कि नहीं? तो जो पहले हो चुका है तभी तो जो हो रहा है। हाँ जी, ये सब उदय के ही तो फल है। हम्म पूर्व संचित कर्मों के हम्म एक देश क्षय होना या झड़ने को निर्जरा तत्व कहते हैं। हाँ, तो मतलब ये बता दिया, आश्रम का बता दिया, बंद का बता, निर्जरा का बता दिया कि नहीं? और आत्मा से सर्व कर्मों के अत्यंत क्षय हो जाने को मोक्ष तत्व कहते हैं। इन सातों तत्वों का प्रयोजन भूत यह है कि जीव के संसार निवास के प्रधान कारण आश्रव और बंध तत्व हैं। ठीक है। हाँ। अब इन साधनों के बारे में फिर विचार हुआ कि इसमें समझने वाली बात क्या है? तो समझने वाली बात यह है कि जीव के संसार निवास के प्रधान कारण, अब कहाँ निवास कर रहे हैं आप? इस कर्मों में ही कर रहे हैं। मतलब निवास कर रहे हैं शरीर में, मनुष्य गति में कि नहीं? कहाँ निवास कर रहे हो, कौन सी गति में हो? मनुष्य गति। मनुष्य गति में हो कि नहीं? अब मनुष्य गति में हो, अब मनुष्य का रहने का क्षेत्र कहाँ है, कहाँ तक है? 2.5 द्वीप तक। 2.5 द्वीप तक। तो कौन से द्वीप में हो आप? जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप में कि नहीं, जो कि पहले नंबर का है। हाँ जी। ये क्षेत्र हो गया जी। ठीक है, गति हो गई मनुष्य की, क्षेत्र हो गया जम्बू द्वीप। अब जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है कि नहीं? अब उसमें दक्षिण दिशा है, उत्तर दिशा, पूर्व और पश्चिम, तो कौन सी दिशा में हो? मैं दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण दिशा में
कौन सा क्षेत्र है? भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र है। हम्म, तो भरत क्षेत्र है। अब भरत क्षेत्र में कितने खंड हैं? 6 खंड है। तो 6 में से कौन से खंड में हो आप? आर्य खंड में। आर खंड में कि नहीं? तो ये क्षेत्र हो गया। जी मलेच खंड में तो नहीं हो? नहीं। आर खंड में हो कि नहीं? तो ये क्षेत्र वगैरह सब बंधा हुआ है कर्म में। क्या? हाँ, ये सब कर्म में, जैसे कर्म, ये सब क्षेत्र सब हाँ, कर्म में जैसे बंधा। गति बंधी है मनुष्य की, वैसे क्षेत्र भी बंधा है। ठीक है हाँ, ना? इस यहाँ पर आके जन्म लेंगे या जहाँ पे भी लेंगे वो क्षेत्र ये सब बंधा हुआ है। हाँ और काल भी बंधा हुआ है। कौन से काल में लोगे? हाँ। तो कौन सा काल चल रहा है? ये हुंडा अवसर्पणी। हुंडा अवसर्पणी तो चल रहा है, वो तो पूरा ही है। हुंडा अवसर्पणी में कौन सा चल ये रहा है? पंचम काल चल रहा है। पंचम काल। हाँ। कि नहीं? तो ये भी बंधा हुआ है। मलेश खंड 5 है, आर खंड 1 है। तो 5 में नहीं गए, 1 में आए कि नहीं? तो ये भी तो बना हुआ है। नहीं 5 में से किसी में चले जाते, कहीं पे भी चले जाते हैं। सही। हाँ जी। कि नहीं? ये तो बहुत लिमिटेड जगह है कि नहीं? एक जगह 5 क्षेत्र है, एक जगह 1 क्षेत्र है। तो 5 में न जाके 1 में आए। लेकिन आए कौन से काल में? पंचम काल में। पंचम काल में। तो जिस सब बना हुआ है कि नहीं? अब पंचम काल में आए और यहाँ आ गए। अब आज क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। ये सब पूरा यूरोप वगैरह है और ये एशिया है, पूरा सब वर्ल्ड, सब पूरा वर्ल्ड सब पूरा ये आ गया। आर्य क्षेत्र है सब पूरा। हाँ जी, हाँ जी। और वो भी बहुत थोड़े से हिस्से में, पूरा आर्य क्षेत्र भी नहीं है ये। हाँ। अब इसमें से आप कौन सी जगह हो? हम इसमें से दिल्ली में है। दिल्ली में कि नहीं? तो दिल्ली अगर पुराने नक्शा के हिसाब से देखी जाए तो ये अयोध्या के पास की जगह है। अयोध्या के, हाँ। कि नहीं? और हम जहाँ पे हैं वो भी अयोध्या के पास की जगह है सारी। हाँ, यहाँ पे सभी। पहले नाम थे ना आबाद मगध हाँ, कि नहीं? हाँ। तो ये सब वही है जगह जी। तो अब ये भी बता हुआ है कि हमें अयोध्या के पास में जन्म होगा कि नहीं? जी। अगर वहां हो जाता का नाम को केरल में कि नहीं, या हमारे जम्मू कश्मीर में, तो वो बंदा है, वो वहाँ बंदा नहीं, यहाँ बंदा है। नहीं है वो तो। ये जगह बंदी है। हाँ जी। तो ये भी बना है सब। ठीक है ना? तो ये बताया कि जीव के संसार निवास का प्रधान कारण आश्रम और वन तत्व है। इनके बिना निवास नहीं हो पाएगा। तो वन में जी बना है जो आज निकल के आया है। ठीक ना? और बना कैसे? कि आश्रम से, आश्रम के द्वारा बना है। पहले आश्रम हुआ, फिर क्या हुआ? बंद हुआ। बंद हुआ। तो 7 तत्वों में समझने वाली बात यह है कि संसार निवास का प्रधान कारण आश्रम और बंध है। अब आप संसार निवास चाहते हो कि नहीं? नहीं। क्यों? क्या दिक्कत है? क्योंकि इसमें दुख है, आकुलता है। दुख है। तो आप क्या चाह रहे हैं? सुखी होना चाह रहे हैं। सुख चाह रहे? तो अब हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ से कैसे भी निकल जाए। हाँ। नहीं? तो जो आपको रोक के रखा है उसका अभाव होना चाहिए। हाँ, जिसके कारण ये आते हैं उसका अभाव होना चाहिए। जो आपको यहाँ पर रोक कर रखे हैं उसका अभाव हो जाए तो आप निकल जाओगे। हाँ जी। इसलिए क्या बताया? जीव के संसार निवास के प्रधान कारण आश्रम और बंध। हाँ, मतलब कारण ये है कि आश्रव होगा तो यहीं रहोगे जब तक आश्रव हो रहा है और बंद हो रहा है। जैसे कोई रस्सी से बांध दे कि नहीं? तो बांध के एक तरफ पटक दे। अब वो बंधने बना हुआ क्या चाहता है छूट जाए कि नहीं? तो वो जिससे बना है वो चीज छोड़ेगा तो वहां से निकलेगा। हाँ जी। अब हम चाह रहे हैं कि संसार छूट जाए
कि नहीं? तो जिससे बंधे हैं वो हटेगा। संसार निवास छूट जाए, चारों गतियों में से कोई गति नहीं चाहिए। बोले ये तो तुम्हारा विचार तो सही है, लेकिन ये बांधा किन्ने है, उन्हें तो जानो क्या। हाँ जी, ये बांधा किसने उसे जानोगे तो ही तो छूटोगे। अभी तो छूटोगे। बांधा किन्ने है कि आश्रम और बंधन है, वो निवास करा रहा है। अब तुम इस आश्रम और बंध को जाने बिना कैसे निकल जाओगे? हाँ, नहीं निकल पाएंगे, निकल ही नहीं सकते। नहीं, इसलिए प्रयोजन होता है, ठीक है ना? इसलिए प्रयोजन भूत है जी। हमारे क्या कहा? इनके जाने बिना संसार के परित्याग का प्रयत्न ही कैसे किया जा सकता है। हाँ, इनके जाने बिना संसार के परित्याग का प्रयत्न ही नहीं हो पाएगा। प्रयत्न का मतलब उपाय। ठीक है ना? जी जी। इसलिए इन दोनों तत्वों की उपयोगिता सिद्ध है। होगी सिद्धि। हाँ, इसलिए इन दोनों तत्वों की उपयोगिता सिद्ध है, मतलब इन्हें जानना पड़ेगा। आश्रम और बंध को जानना समझना पड़ेगा कि क्या है, कैसे हटाएगा। ये उपयोगिता सिद्ध हो गई। ठीक है। हाँ, क्योंकि इसके जाने बिना संसार नहीं छूट सकता जब तक इनको नहीं जाने। संसार निवास के कारण है। हाँ, क्योंकि कारण है, प्रधान कारण है, सहकारी कारण भी नहीं है, मूल कारण है। क्या? हाँ, ये मूल कारण है, सहकारी भी नहीं है। हाँ। इसलिए इनकी उपयोगिता सिद्ध है, मतलब जानना पड़ेगा इन्हें। हाँ, जानना पड़ेगा। और आत्मा का प्रधान लक्ष्य मोक्ष पाना है। हाँ, आप चाहते क्या हो? हाँ, हम मोक्ष चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं। सुखी होना चाहते हैं, तो सुख कहाँ है? सुख आत्मा में है। आत्मा में तो है, लेकिन आत्मा में जो सुख है वो उत्कृष्ट रूप से किन्हें मिला है? जो सिद्धालय में विराजमान है, जिन्हें मोक्ष हुआ है। हाँ, जिन्हें मोक्ष हुआ है। तो सिद्ध भगवान को मुक्ति हुई है कि नहीं? हाँ जी, हुई है। ये तो वो हमारा लक्ष्य है। हमें पता है कि सिद्ध भगवान सुखी है, आवागमन से रहित है। तो अब हमने अपना लक्ष्य क्या बना लिया? मोक्ष। क्योंकि हम सुख चाहते हैं, तो हमने लक्ष्य क्या बनाया? मोक्ष। ये लिखा है आत्मा का प्रधान लक्ष्य मोक्ष पाना है। हाँ, कि हमें पता है कि वहाँ पे अब कोई एक बार वहाँ पे वो सुख मिल जाए तो फिर दोबारा कभी दुख नहीं आता। हाँ, हमने लक्ष्य बना लिया, ऐसा जान के तो बना लिया, ऐसे जान के बनाया कि ऐसी अवस्था मोक्ष में सुख है। हाँ, नहीं? हाँ। आकुलता शिव माई न ताते, शिव मग लागो चाहिए। आकुलता शिव माही न ताते, शिव माने मोक्ष, नहीं? मोक्ष में आकुलता नहीं है। भगवान की वाणी में आई है ये बात। कहाँ नहीं है आकुलता? हाँ, मोक्ष में आकुलता नहीं है, मोक्ष में आकुलता नहीं है। इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। अब मोक्ष कैसे होगा? अपने को जानने से कि मोक्ष होगा, मोक्ष मार्ग होगा तभी तो होगा। हाँ, जब मोक्ष मार्ग होगा जी, जब मार्ग होगा तभी तो मोक्ष होगा। नहीं? तो यही तो कहा आकुलता शिव माई न ताता, शिव मग लागो चाहिए। तो हमारा लक्ष्य क्या बन गया? मोक्ष। तो अब मोक्ष को जानना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बना है वो। क्या? जैसे किसी का लक्ष्य ये है कि कलेक्टर बनना है, क्या किसी ने लक्ष्य क्या धारण कर लिया? हाँ, कि कलेक्टर बनना है। कलेक्टर बनना, तो वो कलेक्टर की जितनी जानकारी है सब चाहिए। हाँ, तभी तो, हाँ जी, तभी तो वो कलेक्टर बनना चाहेगा। हाँ, अब आगे समझ में कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष। तो अब मोक्ष के बारे में सब होना चाहिए जानकारी, कैसे होगा ये? हाँ, क्या होगा? मोक्ष वहाँ पे आकुलता नहीं है, वहाँ पे सुख है। कैसे वहाँ आकुलता नहीं है, कैसे सुख है, ये सब हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हमने लक्ष्य बनाया है। मुमुक्षु लिखते हैं ना, मुमुक्षु। हाँ हाँ, मुमुक्षु माने मोक्ष के इच्छुक। हाँ, क्या? हाँ जी, मुमुक्षु माने मोक्ष के इच्छुक।
हाँ, मोक्ष इसका मतलब आपने मोक्ष को लक्ष्य बनाया है, तो मोक्ष के बारे में जानकारी नहीं चाहिए चाहिए। कि मोक्ष क्या है, कैसे होता है, किन्हें होता है, क्या? हाँ जी। इसलिए मोक्ष को जानना। पढ़िए। आत्मा का प्रधान लक्ष्य मोक्ष पाना है, इसलिए उसका जानना भी आवश्यक है और उसके प्रधान कारण संवर और निर्जरा है। हाँ, काय के कारण? हाँ जी, मोक्ष के कारण। हाँ, मोक्ष के प्रधान कारण, हाँ जी, मूल कारण। संवर निर्जरा के बिना किन्हें मोक्ष हुआ है? हाँ, नहीं हुआ। हाँ जरूर। हाँ जी। मोक्ष मतलब ये उपदेश करके ये सिद्ध कर रहे हैं कि इन तत्वों का जानना उपयोगी है। हाँ, अगर आप मोक्ष मार्ग में चल रहे हो और मोक्ष चाहते हो तो ये सब सात तत्व का जानना जरूरी है। इनको जानने बिना मोक्ष नहीं हो सकता। भगवान तो कह रहे जरूरी है, अब हमें भी तो समझ में आया कैसे जरूरी है। हाँ, कि नहीं? तो हमारे जो दुखमय दशा बनी हुई है, तत्वों को होना है, उसके बीच में ये बता रहे हैं कि ये चीजें आपको जानना जरूरी है। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, जरूरी है ये सब जानना। हाँ, तत्व जी। आप कोई काम कर रहे हो, आप कोई काम करो तो आपको पता चल जाएगा ये जानकारी हमें चाहिए, तो आप लेते हो कि नहीं वो जानकारी? हाँ जी, लेते हो। आपको मालूम पड़े इसके जाने में ना क्या होगा। जी जी। तो ऐसे ही तुम्हें अगर मोक्ष चाहिए तो ये तुम्हें प्रयोजनभूत तत्व जानना पड़ेगा। तो ये कैसे प्रयोजनभूत है ये सिद्ध किया जा रहा है जी। ये हमने मोक्ष लक्ष्य बनाया है, तो मोक्ष के प्रधान कारण तो संबंध निर्जरा है। हाँ जी। पहले जानना। पढ़िए। आत्मा का प्रधान लक्ष्य मोक्ष पाना है, इसलिए उसका जानना भी आवश्यक है और उसके प्रधान कारण संवर और निर्जरा है, क्योंकि नवीन कर्मों का निरोध और पूर्व संचित कर्मों का क्षय हुए बिना मोक्ष होना संभव ही नहीं है। हाँ, नवीन कर्मों का निरोध और पूर्व संचित कर्मों का क्षय, ये दो बातें नहीं आएंगी तो मुझसे संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता। हाँ, तो नवीन कर्मों का निरोध माने संभव। हाँ जी। पूर्व संचित कर्मों का क्षय माने निर्जरा। अभी तो मोक्ष होगा। आगे क्या कह रहे? इसलिए संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन तीनों तत्वों का जानना प्रयोजनभूत है। ठीक है ना? हाँ जी। इनका जानना ऐसे प्रयोजनभूत है। संसार निवास के प्रधान कारण आश्रय बंध है, उन्हें जानना ऐसे प्रयोजनभूत है। आज इनके साथ एक बंद पर्याय हो रही है कि नहीं? अगर उसे नहीं जाना तो अजीब शरीर में जिनी मिट रही है क्या? इसलिए सातों आ गए कि नहीं? आप क्या कह रहे हैं? संसार में जीव का निर्वाह अजीव के बिना संभव नहीं है, अतएव अजीव तत्व का जानना भी आवश्यक है। अब बताओ आप क्या कह रहे हैं? 5 का तो ऊपर आ गया। हाँ। आश्रय बंध संवर, आश्रय और बंध संसार निवास के मूल कारण है। हाँ। इसलिए अगर संसार का त्याग चाहते हो तो इन्हें जानो। हाँ। और तुमने लक्ष्य मोक्ष बनाया, मोक्ष के प्रधान कारण संवर निर्जरा है, तो उन्हें जाने बिना मोक्ष नहीं होता, तो इसलिए उन्हें भी जाना, संवर निर्जरा और मोक्ष को। तो 5 तो जो हो गए। अब ये संसार में जीव का निर्वाह अजीव के बिना संभव नहीं है,
अतएव अजीव तत्व का जानना भी आवश्यक है। अब बताओ, अब क्या कह रहे हैं? मतलब भैया जैसे जीव है वो हमेशा 8 कर्मों के साथ मिलेगा, और 8 कर्म है तो मतलब शरीर मिलेगा। तो अगर तो इसका तो अगर आपको जीव को ढूंढना है तो अजीव यही बताएगा, शरीर बता रहा है मैं जीव हूँ, तो इसके बिना तो आप जीव को ढूंढ ही नहीं सकते हो, तो इसलिए इसका जानना भी जरूरी है। नहीं, ये लिखा ना संसार में जीव का निर्वाह, हाँ कि नहीं, अजीव के बिना संभव नहीं है। पहले तो बता दिया उन्होंने कि संसार निवास कैसे हुआ, यहाँ पे कैसे हुआ है, द्रव्य क्षेत्र काल। मतलब आप ये है, उसमें निर्वाह कैसे कर रहे हैं, मतलब निर्वाह कैसे हो रहा है। निर्वाह का मतलब ये है कि आपने अभी क्या बताया, जीव और कर्म के साथ मिला चला आ रहा है। और भैया बिना शरीर के क्या होता है, निर्वाह नहीं हो सकता, शरीर जरूर मिलेगा, पुद्गल जरूर मिलेगा, तभी होगा ऐसे। तो जब कर्म मिला चला आ रहा है तो शरीर तो रहेगा ही, शरीर तो मिलेगा कोई ना कोई। ठीक है। अब अभी निर्वाह पूरा नहीं हुआ भैया। अजीव तत्व, अजीव कहा है ना उन्होंने, तो 6 ही द्रव्य के साथ ही निर्वाह होगा, सब परस्पर एक दूसरे का वो कर रहे हैं। अजीव भी मिलेगा, और अजीव धर्म अधर्म आकाश काल इन सबके साथ ही और बाकी भैया गमन करता हुआ भी मिलेगा, ठहरा हुआ भी मिलेगा कहीं ना कहीं। वो सब बात है, हमने समझ वो तो लिया, सारी आई जाएंगी 6 के दब्बे। हाँ पूरे सब बात सही है। हाँ लेकिन हम कुछ और जानना चाहते हैं। हाँ आप कह रहे हो ना निर्वाह, मतलब बताओ कि संसार में, हाँ संसार में जीव का निर्वाह, आप ये पूछ रहे हैं, जीव के बिना संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं, वो हमें निर्वाह बताओ। मगर जैसे भैया, जैसे इसमें जीव का संभव ही नहीं है, जैसे इसमें बोला है कि अजीव के बिना, तो जैसे सिद्धालय में जीव विराजमान है, जीव द्रव्य विराजमान है, तो वहाँ पे कोई अजीव की वहाँ पे नहीं कोई वो बात ही नहीं, कोई वो तो आप गलत चले गए। हाँ नहीं यहाँ पे देख निर्वाह दे रही थी मैं कि क्योंकि यहाँ पे कर्म के साथ है ना भैया। वो तो ठीक है, वो तो आपने बता दिया। हाँ निर्वाह का मतलब और है। हाँ भैया जैसे जीव मिलेगा तो आकाश में ही मिलेगा ना। अरूपी है और नहीं, आपने जो बता दिया, आपको समझ में आ रहा तो आपने बता दिया। हाँ भैया जीव अरूपी है, वो कभी और दिखाई नहीं देता, तो अब उसे जब भी अगर ग्रहण करना होगा तो इस शरीर में ही, मतलब किसी न किसी शरीर में मिलेगा। तो जीव को अगर ग्रहण करना है तो इन शरीरों में देखना पड़ेगा, तो व्यवहार से निश्चय का तभी पहुंचेंगे। नहीं आया, अभी नहीं आया। शरीराकार चेतन मूर्ति का ध्यान करेंगे अपन। क्या करें? शरीर में निभावान व्यवस्था, रहन सहन ठीक नहीं होगा। रहन सहन ये वो जो आप पूछना चाह रहे हैं वो नहीं आ रहा समझ में, क्योंकि बुद्धि में यही आ रहे हैं कि वो जीव तो बाकी में अमूर्ति को देखेगा ही नहीं, वो तो अब वो समझ में नहीं आ सकता। हाँ सही बात है, वही तो कह रहे, जो आप पूछ रहे हैं वो नहीं आ रहा है। हाँ, और किसी को आ रहा हो तो बताओ। भैया जी शरीर के बराबर आकार रूप चैतन्य मूर्ति का ध्यान करेंगे बस। जो अमूर्तिक है, प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि अनिधन, वो चैतन्य मूर्ति का ध्यान करेंगे, उपयोग लक्षण वाली जो है। वो तो ठीक है, लेकिन वो भी नहीं, आप कोई नहीं समझ रहे हैं अभी। भैया ये संसार लिखा है ना, संसार में तो संसार लिखा है, तो संसार में जीव अकेला तो अकेला नहीं घूम रहा ना, घूम सकता, तो अजीव तत्व जरूरी है, उसके अजीव जरूरी है, क्योंकि संसार में शब्द आया है। वो तो सही है, लेकिन आप वो समझ नहीं रहे अभी। कोई बताए निर्वाह माने क्या? भैया मैं तो यही समझ में आ रही है कि व्यवस्था रहन सहन शरीर में, वो शरीर में रहेगा जीव तो बाहर की तो व्यवस्था दिखेगी, शरीर की तो दिखेगी।
वो तो ठीक है। अब जो बताओ, शरीर में कब से रह रहे हो? अनादि से। अनादि से रह रहे हैं शरीर में, जब से निकले हैं अनादि के गर्भ से, तब से रह रहे हैं। शरीर ही मिला है। आगे क्या विचार है? आगे जब तक क्या होता है, ये भेद ज्ञान नहीं होगा तब तक तो शरीर में ही नहीं रहेंगे। ज्यादा आप खुलासा नहीं करो। आप तो जो बताओ, अब शरीर में रहना है कि निकलना है? निकलना है। अब तो निकलना है तो क्या दिक्कत है रहने में? रहने में शरीर के संसार के दुख अभी आप देख रहे हैं ना सामने, जो आप साक्षात दिख रहे हैं शरीर से, तो दिख रहे हैं, तो वो उसका देख के दुख लगा, तो खुद शरीर में भी पड़ते हैं तो वो भी लगता है, अच्छा बुरा लगता है। तो मतलब ये है कि शरीर में रह रहे हैं, लेकिन शरीर में रहते हुए दुख हो रहा है। दुख हो रहा है, हाँ। ठीक है ना। अब हम चाह रहे हैं कि सुखी हो जाए जी। तो हमारा निर्वाह है सुखी होना। सुखी हो, अच्छा सुखी होना, हाँ। क्या मतलब निर्वाह है सुखी होना मतलब भैया? मतलब ये है कि हमारा जो निर्वाह है, जो शरीर में तो रह ही रहे हैं, वो तो कोई बात नहीं, अनादि से ही रह रहे हैं कि नहीं? और अनादि से रहते हुए यहाँ तक चले आए कि नहीं? और अब आगे का विचार क्या है? आगे शरीर में रहना चाह रहे हो कि नहीं? नहीं। तो नहीं रहना चाह रहे, तो इसका मतलब ये कि तुम्हें कोई दिक्कत है शरीर में रहने से? तभी, हाँ, तभी तो निकलना चाह रहे हैं यहाँ से। तो निकलना चाह रहे हो कि नहीं? तो शरीर में रहने से क्या है? सुख है कि दुख है? दुख है। दुख है। और हम क्या चाह रहे हैं? सुखी होना चाह रहे हैं। सुखी होना चाह रहे हैं। तो हमारा कायदे से निर्वाह जब हो जाओ हम सुखी हुए। हाँ हाँ क्या? हाँ, तभी हाँ, जब सुखी होंगे तभी जीव का, तभी कहा जाएगा कि तभी तो कहा जाए हाँ हमारा सही चल रहा है। क्या? ठीक है ना। तो अब हम सुखी होने का जो हम चाह रहे हैं कि नहीं, अब हम जब ये काम सुखी होने का करेंगे तो हमें अजीब के बिना नहीं हो पाएगा। क्या? अच्छा, सुखी होने का मतलब जीव सुखी अजीब के बिना नहीं हो पाएगा, ये कह रहे हैं आप? मतलब ये है कि हम सुखी होने चाह रहे हैं, ये तो है ही। हाँ, कि नहीं है? हाँ। अब हम सुखी होने का प्रयत्न करें। ठीक है। तो आप सुखी होने का प्रयत्न करोगे तो सुख कहाँ है? आत्मा में ही है। आत्मा में। तो आत्मा के जानने से होगा कि नहीं? होगा। तो आप जब आप आत्मा को जानना चाहोगे तब आपको अजीब की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, हाँ, जब अजीब को, हाँ, बिना अजीब के आप ढूंढ ही नहीं सकते आत्मा को। हाँ, मतलब निर्वाह मतलब ये है कि हम सुखी होना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं शरीर में से, तो शरीर में रहने में दिक्कत है। हाँ। कि नहीं? ये तो आपने कहा कि हाँ शरीर में परेशानी है। हाँ। कि नहीं है? हाँ जी। तो हम क्या चाह रहे हैं? सुखी चाह रहे हैं, सुखी होना चाह रहे हैं। हाँ, तो शरीर चाहिए, फिर शरीर का पता चलेगा कि इसमें मिलेगा जीव। तो इसका मतलब यह है कि सुख है कहाँ? आत्मा में। आत्मा में। ये भी पता चल गया आगम से। हाँ। तो आत्मा से अब हम आत्मा को चाह रहे हैं कि हम आत्मा की प्राप्ति हमें हो जाए। कि नहीं? तो अब तभी तो हमारा निर्वाह होगा। अभी तो हम तो अभी दुख रूप अवस्था में है। और अवस्था हम कौन सी चाह रहे हैं? सुख रूप। सुख रूप। तो सुख आएगा कहाँ से? जब उसको जानेंगे आत्मा को। आत्मा को जानोगे तो आत्मा को जब जानने के लिए जाओगे, जानने का प्रयत्न करोगे तो अजीब चाहिए। हाँ, वो तो मिलेगा ही ना भैया। तो यही नहीं मिलेगा, बात अलग है। देखो यही तो गड़बड़ हो रही है। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि वो चाहिए। मिलेगा वो तो एक बंद पर्याय की पद्धति है जी। लेकिन अब हम सुखी होना चाह रहे हैं तो भी हमें अजीब की जरूरत पड़ेगी। नहीं, हम सुखी होना चाह रहे हैं तो अजीब की जरूरत हमें क्यों पड़ेगी? अब ऐसा पड़ेगी जरूरत कि आप अपने को जानोगे तभी तो सुखी होगे। हाँ जी। तो आपका जानना व्यक्त कहाँ से हो रहा है? इंद्री से। इंद्री की तरफ से। कि नहीं? तो इंद्री की तरफ से व्यक्त हो रहा है। तो अब आप इंद्री से लक्षण बना के अपने को जानोगे कि नहीं? जानेंगे। तो आ गया जी। हाँ, इसीलिए जानेंगे ना, क्योंकि इसी में मिलेगा ना भैया। हाँ जी, तो कह रहे हैं संसार में जीव का निर्वाह अजीब के बिना नहीं हो सकता।
एक तो निर्वाह वो है जो जहाँ हो रहा है कि नहीं, जो हम निकलने का कोई हमें विचार नहीं है, तो हम अजीब को ही पकड़ रहे हैं। खाने से सुखी होने चाह रहे तो खाने को पकड़ रहे हैं, तो खाना क्या है, अजीब ही तो है। हाँ जी। मकान पकड़ रहे हैं, कपड़े वगैरह जो सब सामग्री पकड़ रहे हैं, ये सब क्या है, अजीब है। अब हमें पता चल गया ऐसा नहीं होगा, तो अब हम वास्तव में उपाय करना चाह रहे हैं सुखी होने का, तो अभी तुम्हें अजीब चाहिए, तो भी अजीब चाहिए। हाँ, क्योंकि वो, हाँ, ये शरीर ही बताएगा, इसलिए चाहिए। क्योंकि जानना इंद्रिय की तरफ से व्यक्त हो रहा है कि नहीं। अब इंद्रिय के भीतर 6 अक्षम है कि नहीं है? तो अगर आपको ऐसी शक्ति 6 अक्षम की होगी तभी तो जान पाओगे। हाँ जी। तो देखो अजीब के बिना निर्वाह कहाँ हुआ क्या? जी, शब्द चाहिए, शरीर चाहिए। हाँ, सही चाहिए। और दूसरी बात ये, अब तुम्हें ये बात कहाँ से मिली कि जहाँ इंद्रिय वहाँ जीव है? आगम से। और आगम कहाँ से आया? भगवान से, भगवान की वाणी से। भगवान, तो भगवान की वाणी ही अजीब है क्या? हाँ, सब जगह से, यहाँ से तभी तो मिला हमें, अजीब की जरूरत पड़ी हर तरह से। मतलब जब हम यहाँ से दुख रूप अवस्था से निकलना चाह रहे हैं तब भी हमें अजीब की जरूरत पड़ेगी। सही है, आप समझ गए मैं आप क्या कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि जैसे आगम आया वो भगवान, वो भी अजीब है। अब इसके अगर आगम ना आता तो हम कैसे जानते कि क्या है आगम आ भी जाता, तुम्हें अगर क्षयोपशमिक शक्ति नहीं मिलती तो नहीं हो सकता। तो वो भी अजीब है, क्षयोपशमिक शक्ति भी अजीब है। और ये शरीर नहीं होता, वाणी नहीं मिलती, वो भी नहीं। हाँ जी, हवाई समझ में। हाँ जी, हाँ जी। मतलब अगर आप निकलना भी चाहो तो अभी तुम्हें अजीब की जरूरत पड़ रही है। हाँ, ऐसा नहीं कि बिना अजीब को कह के आप जीव तक पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है। बिना अजीब को क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया। मतलब संसार में रह रहे हो तो तुम्हें अजीब पकड़े ही हो कि नहीं? अब संसार से हम निकलना चाह रहे हैं जी, तो अभी अजीब की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? हाँ पड़ेगी भैया, क्योंकि दिख तो कुछ और रहा ही नहीं है। हाँ, वो तो पड़ेगी। अगर आप जाना, ठीक है, आप अपने को जान के सुखी होगे तो जान ले अपने को। हाँ, तो जानो। अब वो जान ही नहीं पा रहे, जान ही नहीं पा। अब जब तो जानने के लिए समय शक्ति चाहिए। हाँ, जब तक मन इंद्रिय नहीं मिलेगी तब तक कहाँ से जान लोगे? जी जी। तो मन क्या है? अजीब। अजीब। अब मन में शक्ति चाहिए, हाँ, तो वो भी शक्ति क्षयोपशम की, वो भी अजीब है। वो भी अजीब है। मोह की मंदता चाहिए, वो भी अजीब है। वो भी अजीब है। चारित्र मोह की मंदता चाहिए, वो भी अजीब है। पुण्य का उदय चाहिए, वो भी अजीब है। तो इतना अजीब आया कि नहीं? मतलब भैया बात तो यही हुई कि अगर जीव को जानना चाह रहे हैं तो हमें ये अजीब आदि ये सारे तत्व ये सारे जानने ही पड़ेंगे। हाँ। इनके जाने बिना तो हम जीव को जान ही नहीं पाएंगे। हाँ, मतलब निर्वाह की 2 बातें हैं। एक तो निर्वाह हो रहा है कि हम रह रहे हैं शरीर में कि नहीं? हाँ, तो ये चल ही रहा है। हाँ, और एक निर्वाह हो गया इसका कथन जो हो गया। नहीं, अब दूसरा निर्वाह है हम जिनसे निकलना चाह रहे हैं। हाँ, क्या? अच्छा। एक तो शरीर में रह रहे हैं और सुखी दुखी जैसे हो रहे हैं, चल रहा है नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ तो सारे अजीब को पकड़ के चाह रहे हैं सुखी होना कि नहीं? हाँ, एक तो ये निर्वाह है जो मिथ्या दशा में चल रहा है। अब एक निर्वाह वो है कि जो हम अपने ज्ञान और अपने सुख को भोग कर सुखी हुए हैं। हाँ, वो निर्वाह हम चाह रहे हैं। हाँ, तो आचर करे, वो निर्वाह भी तुम्हें अजीब के बिना नहीं हो पाएगा। जी जी जी। निर्वाह मतलब आप कह रहे हैं निकलना भैया, है ना? हाँ, निकलना। हाँ, तभी इसका अर्थ निकलेगा जो आप कह रहे हैं। आप निर्वाह ले जा रहे थे दूसरी तरफ। हम निर्वाह, पता है क्या हम समझ, जैसे संसार जीव का निर्वाह मतलब जीव की अवस्था, मतलब जीव कहाँ रह रहा है। तो ठीक है, वो आपके वास्ते ही वो संसार दशा हो गई। और आप यही रहना चाह रहे हो कि बाहर निकलना है। हाँ, और आपने इसी को निकलना का, अगर निर्वाह का अर्थ अगर हम निकलना लेते हैं, तब आप जो कह रहे हैं कि अजीब के बिना तो निकल ही नहीं सकते ना, सारा अजीब है आसपास। हाँ, बिल्कुल सही है। वो तो 2 तरीके से अर्थ, वो निर्वाह का अगर हम 2 तरीके से ले लेते हैं तो इस तरह से निकलेगा फिर वो। तो एक तरीका तो वहाँ पर है, वो तो चल ही रहा है। उससे कुछ हो क्या रहा है उससे कुछ?
ठीक है। हाँ उससे उससे कुछ हो कहाँ रहा है। हाँ, खाली वो तो ठीक है, वो तो सबके साथ है ही कि जीव ऐसी अवस्था है उसकी, वो मिलेगा हाँ, इस तरह चल से। रहा है। मगर अगर वो निकलना चाहता है तो अब इन सब से हाँ, अगर निकलना चाहता है तो भी अजीब की जरूरत पड़ेगी। हाँ ठीक है। देखो अपना अपना चिंतन है। हाँ वो है नहीं? चिंतन है भैया, सही बात है, वो आप कैसे भी ले सकते हो, बात तो जीव तक आप पहुंचने कैसे भी की ले है। सकते हो। हाँ है नहीं? हाँ। लेकिन चिंतन वो चाहिए जिससे हमें फायदा हो। हम्म। जो निर्वाह हो रहा है वो तो हो ही रहा है, वो तो ठीक है, हम समझ रहे हैं। कि नहीं? पुण्य का उदय आएगा तब जो शरीर मिलेगा, तब सहायता मिलेगी, तब ये विषय मिलेंगे, तब ये काम बनेगा। है नहीं? मगर अब तो हमें चलेगा। अजीब, हाँ अब जैसे अब अजीब तत्व क्यों जाने हम, क्योंकि हम निकलना हाँ। चाहते हैं। अब तो हम वो चीज चाह रहे हैं कि जिसके बाद दोबारा दुख नहीं आए। तो वो सुख कहाँ है? जी वो जीव में ही है। तो अब जीव को जानने से होगा कि नहीं? होगा। तो वो जीव कौन है? मैं हूँ। हमें तो अब आप अपने को जानोगे तो फिर अजीब की जरूरत पड़ेगी। हाँ बिना उसके तो जा ही नहीं से पहुंच ही नहीं सकते, हाँ, तो इसलिए और आखिर जानना में जाके जरूरी कहाँ पहुंच गई बात? भगवान की वाणी पे। है। हाँ वही बात आ गई ना वहां तक कि भगवान की वाणी वो भी तो अजीब और है। वाणी अजीब है। हाँ लेकिन अब वो नहीं मिलती तो पहुंचे नहीं, यहाँ तक शब्द पता ही नहीं चलता कि जीव कौन है कहाँ है। ये ना, हाँ जी। अब हम इतने अजीब को नहीं जानेंगे तो फिर इन्हें ऐसे ही जीव मान लेंगे जी कि भगवान ही बोल रहे हैं। क्या? हाँ। और ऐसे अजीब को नहीं जानेंगे तो ऐसा अजीब हमारे पास आ गया है, अब हमें अपना काम करना चाहिए, ये भी नहीं पता चलेगी। क्या? जी क्या करें आरती? हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है, फिर पता ही नहीं चलेगा अगर इसको निर्वाह को नहीं जानेंगे तो। हाँ, मतलब ये है कि जिस अजीब की हमें जरूरत चाहिए, है नहीं, संसार से निकलने के लिए जिस अजीब की हमें जरूरत पड़ेगी, वो अजीब हमारे पास आ गया है। हाँ ठीक क्या? है। हाँ जी, वो समझ में नहीं आ रहा था निर्वाह। अब हाँ, बात अब ये है आया कि निर्वाह समझ में। बिल्कुल भैया, जिस निर्वाह की जरूरत है वो अब है। हाँ अब है। जिस हमें निर्वाह के लिए यानी हमेशा के लिए सुखी होने के लिए जिस पुद्गल की अजीब की जरूरत होती है वो उतना अजीब हमें आ गया है। हाँ अब हो सकता है निर्वाह। अब हो सकता है। बुद्धि वहां जा ही नहीं रही थी भैया, वो पकड़ में आ ही नहीं सकता था क्योंकि वहाँ था ही नहीं निर्वाह का, तो अर्थ ही दूसरा निकाल रहे थे, तो वो बात ही नहीं आ सकती। हाँ, तो तभी तो हम कह रहे थे कि आप सब लोग एक तरफ जा रहे हो कि नहीं, और उससे उस तरफ जाने से कोई समस्या हल थोड़ी हो रही है। हमें समझ में आ गया था भैया, जो आप पूछ रहे हैं ना वो किसी की बुद्धि में नहीं आ रहा, इसलिए हमने कहा था कि ना आप जो जानना पूछ रहे हैं वो नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा वो चीज। हाँ, अब हम चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, तो बोले तो अभी तुम्हें अजीब की जरूरत पड़ेगी। तो भी हाँ बिल्कुल, लेकिन अब वो निर्वाह है। हाँ तब निर्वाह है, तब हमारे काम में आ जाए वो चीज। क्या? बिल्कुल। अब जब हम इसका प्रयोग करेंगे तब तो जब बात बनेगी। अब जो निर्वाह समझ में आ गया, अब जानो इसको। मालूम पड़ गई कि देखो मन इंद्री मिली है कि नहीं। हाँ कोई मंद कसाय का कारण पाकर। क्या? हाँ कोई टोडामल साहब ने बताई ना, कोई मंद कसाय का कारण पाकर विचार शक्ति सहित हुआ, है नहीं। हाँ और क्या हुआ? सच्चे उपदेश का लाभ हुआ, मोह मंद हुआ, चारित्र मोह भी मंद हुआ, सच्चे देवता गुरु का निमित्त बना, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। तो ये सब मैटर अजीब तो है ही। हाँ जी, तो अब जो निर्वाह बन रहा है ना, अब बनना है तो मालूम तो पड़ेगा कि ये इतना अजीब है, ये अजीब निकलने के काम में आता है। क्या? हाँ, जीव का निर्वाह अजीब के बिना संभव नहीं है, ये लिखा है जी बिल्कुल। आप रहने वाले निर्वाह की बात कर रहे हैं, हम निकलने वाले निर्वाह की बात कर रहे हैं। हाँ हम कह रहे थे मिलेगा तो यही, इसके बिना निर्वाह नहीं। बार बार कह रहे मिलेगा तो ये तो सही है, मिलेगा, लेकिन इससे उससे हमें क्या फायदा होगा? बिल्कुल भाई, जो तो सभी को मिल रहा है, ये तो सभी को है। हाँ
क्या करें चाहे सालू? उपदेश मिले चाहे नहीं मिले। हाँ जी भैया, ये तो सबको मिल रहा है, लेकिन हाँ। निकलने के लिए अगर अब निकलने की बात करें क्या फंसने की बात करें? हाँ, निकलने की बात करेंगे। अब निकलने की बात करो, बोले निकलने की बात करोगे तो भी तुम्हें अजीब चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही। अब आ गया? हाँ जी, हाँ जी। पढ़िए। जी। संसार में जीव का निर्वाह अजीव के बिना संभव नहीं है, अतएव अजीव तत्व का जानना भी आवश्यक है। इस प्रकार उपयुक्त सातों तत्व जीव के लिए प्रयोजनभूत माने गए हैं। यह जीव मिथ्यात् कर्म के उदय से ऊपर बतलाए गए सातों तत्वों का विपरीत श्रद्धा करता है, वह मिथ्या दृष्टि जीव है। ठीक है ना? हाँ जी। जो इन सातों तत्वों को अन्यथा समझता है वो मिथ्या दृष्टि है। ठीक है? हाँ जी भैया। अब ये बताया जाएगा आगे कि वो कैसे लेता है मैं। जी हाँ, वो किस मिथ्यात् प्रकार कैसे करता है? है, मिथ्यात् कैसे फैलता है उसके। हाँ ये ठीक है? जी ठीक। जी। जावानी के ज्ञान से